नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपकी सुनवाई समाप्त हो चुकी है और ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। तो दोस्तों कट ऑफ मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब मतलब आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो अंतिम कट ऑफ आएगी 40-45 या 60-65। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्र वर्सेस बीटीसी बीएड सुनवाई समाप्त हो चुकी है। और दोस्तों आज जज साहब ने एक बड़ा फैसला लिया। एक बात और आपको बता दें, जिस हिसाब से दोस्तों आज सुनवाई हुई है, टीचर डे तक आपको नियुक्ति पत्र पक्का आप समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक दिवस से पहले हो सकता है कि आपके हाथों में नियुक्ति पत्र आ जाए। और आज की पूरी जोरदार बहस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 24 जुलाई 2020 पूरी कोर्ट अपडेट आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक, जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो ऑर्डर जारी हो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से देख पाए। तो फिलहाल दोस्तों आपका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और बस अब आपका ऑर्डर जारी होने वाला है, कुछ ही दिनों में होगा। तो बस उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा। और देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो फाइनल कट ऑफ को लेकर ही था कि किसकी जीत होगी। 40-45 पर दोस्तों नियुक्ति पत्र बटेगा या 60-65 को लेकर, वो आज फाइनल हो चुका है। ऑर्डर रिजर्व हो गया है और सब कुछ सही रहा तो आप टीचर डे तक नौकरी करते हुए देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों चलिए अब देखेंगे आज आखिर कोर्ट में क्या हुआ। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, तभी दोस्तों आप समझ पाएंगे आखिर कोर्ट में आज क्या हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज केस की सुनवाई हमारी शुरू होती है। जज साहब के द्वारा मामले को आज खत्म करने के लिए बोला गया। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में ही जज साहब ने आज क्लियर कर दिया था कि आज दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शुरुआत आज करते हैं, आपके पटवालिया सर बहस कर रहे हैं। शिक्षा मित्र पक्ष को दोस्तों 2:45 तक खत्म करने के लिए कहा गया था। 14:45 का मतलब यही है। फिर राजू धवन जी शुरू होते हैं। 2:45 तक शिक्षा मित्रों के वकील रखेंगे अपना पक्ष। जज साहब ने साफ साफ स्पष्ट निर्देश दिया है कि अभी पिटिनर्स मतलब शिक्षा मित्र 2:45 तक बोलेंगे। उसके बाद रेस्पोंडेंट मतलब बीएड बीटीसी का नंबर आएगा, धैर्य बनाए रखें। राकेश जी शुरू हो जाते हैं। रूल 2x पर चर्चा कर रहे हैं द्विवेदी सर। सर्वेश टीम के दोनों सीनियर वेक्टर मनी और सर और पल्लव सिसोदिया सर उपस्थित हैं। फिर द्विवेदी जी कह रहे हैं कि 1,37,000 ठीक है के पहले भाग में 40-45 कट ऑफ था, इस बार कोई कट ऑफ नहीं था, तो शिक्षा मित्र ने पिछली बार की तरह ही तैयारी की। फिर क्या होता है, बीएड टीम की तरफ से मोना मैडम बोल रही हैं। अब धवन सर शिक्षा मित्रों को मिले 2 मौके और भारांक के विषय में जज साहब को अवगत करा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, राजीव धवन सर की बहस जारी है। काउंटर के पैरा नंबर 15 के संबंध में कोर्ट को सूचित कर रहे हैं। फिर देखिए क्या होता है, भारांक मुद्दा ठीक है पूरा कन्फर्म है, जज साहब को खुद ही बता रहे हैं 25 अंक हर हाल में सबको मिलना है, क्योंकि 10 साल सबकी सर्विस हो चुकी है। कटऑफ इंक्रीज करने से आपके द्वारा दिए गए भारांक को पाने से वंचित रह जाएंगे शिक्षा मित्र, ऐसा राजीव धवन सर कह रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट, मिलाड धवन सर। राजीव धवन सर से ललित सर का प्रश्न, यदि आप सिंगल जज का ऑर्डर चाहते हैं तो फॉलो होना चाहिए, तब तो बीएड भी स्वतः अलाउ है। कटाव बढ़ने से आपके द्वारा दिए गए भारांक को पाने से वंचित रह जाएंगे शिक्षा मित्र, ऐसा राजीव धवन सर कहते हैं। राजीव धवन सर ने अपना आर्ग्यूमेंट विड्रॉ करने की पेशकश की। सिंगल बेंच का आदेश फॉलो करने का स्टेटमेंट एज सबमिशन दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उनका स्टेटमेंट खुद ही राकेश द्विवेदी और पटवालिया सर के आर्गुमेंट से मिसमैच हो रहा था। फिर ललित सर क्या कहते हैं, धवन जी आपका भी सबमिशन यही है कि बीएड इस भर्ती हेतु वैध नहीं है। अगर यही है तो इसे नोट कर लिया गया है। सेम आर्गुमेंट पटवालिया जी और द्विवेदी जी कर चुके हैं। फिर क्या होता है, राजीव धवन सर की बहस पूर्ण होती है। सुंदरम सर थोड़ा सा समय लेकर अपनी बात आंकड़ों के संबंध में क्लियर कर रहे हैं। फिर देखिए क्या होता है, सीए सुंदरम सर ने बोलना प्रारंभ कर दिया था। फिर सुंदरम सर की बात भी खत्म हो गई। नितेश गुप्ता सर ने बोलना प्रारंभ किया और इसी के साथ जज साहब ने लंच कर दिया। नितेश गुप्ता सर एडवोकेट रख रहे थे पक्ष, लंच की घोषणा होती है 2 बजे दोस्तों पुनः कोर्ट बैठेगी। तो दोस्त ये पूरा मैटर था जब तक आपका लंच नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, लंच के बाद जरा हम आपको पूरी अपडेट्स देंगे, आप परेशान मत होइए। कुछ बातें और दोस्तों हो रही थी इस बीच में, उसको भी हम आपको क्लियर करते चले। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया था कि जैसे ही सुनवाई आपकी शुरू हुई, जज साहब ने पहले स्पष्ट किया कि आज हर हालत में केस का निस्तारण वो कर देंगे।
शिक्षा मित्रों को वकीलों को 2:45 का समय दिया गया था। ठीक है, अब तक दोस्तों पटवारिया जी, राकेश द्विवेदी जी, सुंदरम जी व राजीव धवन जी की बहस लगभग समाप्त हो गई है। अभी तक की बहस पर डिवीजन बेंच लखनऊ में शिक्षा मित्रों के द्वारा किए गए आर्गुमेंट किए गए हैं। कोई नया आर्गुमेंट अभी तक नहीं किया गया है। शिक्षा मित्रों की बहस के बाद सरकार की तरफ से उपस्थित एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम जी बहस करेंगी। भाटी मैम की बहस के बाद बीटीसी बीएड के अधिवक्ताओं को आर्गुमेंट करने का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों सीधे हम आते हैं लंच के बाद क्या होता है। लंच दोस्तों हो जाता है 2 बजे के बाद, फिर से सुनवाई शुरू होती है। सबसे पहले स्टार्ट निर्देश गुप्ता सर बहस कर रहे हैं। ट्रेनी टीचर बीएड पर बहस होती है। ट्रेनी टीचर बीएड मुद्दा और 23वें संशोधन पर बहस कर रहे हैं निर्देश गुप्ता सर। निर्देश सर के सबमिशन क्या है देखिए, राज्य सरकार ने कट ऑफ हाई रखा है। बीएड को अभी 6 माह की ट्रेनिंग दी जानी शेष है, इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर कट ऑफ बढ़ाना अनुचित। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए रमणी सर ध्यान से सुन रहे हैं हर मुद्दे को। बीएड को एनसीटीई ने अलाउ किया है, ऐसा जज साहब। आइटम 302 पर वी शेखर सर अब पक्ष रख रहे हैं एक्स सर्विसमैन का। एक्स सर्विसमैन के लिए बोल रहे हैं शेखर सर। शेखर जी की बहस भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर गुरु कृष्ण कुमार जी की बात शुरू होती है। गुरु कृष्ण कुमार सर ने नेचर ऑफ एग्जाम पर बहस कर रहे हैं। प्रश्न की कठिनाई इस पर निर्भर करती है कि उसका जवाब दिया गया है या नहीं। पैरा 94 के हिसाब से गेम का रूल चेंज नहीं हो सकता। कृष्ण कुमार सर केवल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कट ऑफ नहीं बढ़ाया जा सकता, ऐसा कृष्ण सर कह रहे हैं। मीनाक्षी अरोड़ा मैम रखेंगे पक्ष। ललित सर ने दिनेश द्विवेदी सर को रोक दिया है थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट का समय प्रदान किया गया यहाँ पर। फिर मीनाक्षी अरोड़ा शुरू होती हैं। जज साहब पूछ रहे हैं आपने पहले बीएड को चैलेंज किया था? नहीं। कृष्ण कुमार सर, कृष्ण जी कंप्लीट। शिक्षा मित्र की तरफ से अब मीनाक्षी अरोड़ा मैम बोल रही है। जज साहब ने अरोड़ा मैम को 5 मिनट में अपनी बात खत्म करने को कहा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मतलब केस कितनी तेजी से खत्म करने के लिए जज साहब भी लगे थे कि आज मतलब किसी भी मतलब कीमत पर आज ये केस फाइनल होना है। उसके बाद क्या होता है देखिए, मैडम कह रहे हैं कि स्टेट ने एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाइंग टेस्ट में बदल दिया, तो एग्जाम में शिक्षा मित्र को 12 अंक मिलना मुश्किल हो गया क्योंकि वो इस क्वालिफाइंग मार्क को क्वालिफाई करने में असमर्थ है। 10 वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षा मित्र और एक फ्रेश अभ्यर्थी के बीच 60-65 कट ऑफ का मार्किंग सही नहीं है। अरोड़ा जी की बहस समाप्त होती है, दिनेश जी अब शुरू होते हैं। इस समय दोस्तों एक बड़ी खबर आती है, हरीश साल्वे जी भी जुड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लाइव फोटो अपडेट हमारी देख रहे होंगे तो आप बड़े खुश होंगे इस ब्रेकिंग न्यूज को सुनकर। फिर क्या होता है 22वें संशोधन पर वो अपना पक्ष रख रहे हैं दिनेश जी। रूल 8 पेज 145 कलम 1 और कलम 2 बोल रहे हैं। फिर बीएड टीम की तरफ से हरीश साल्वे जी जुड़े हुए हैं और मुद्दे को ध्यान से सुन रहे हैं। दिनेश द्विवेदी जी की बहस समाप्त होती है। ठीक है, केटीएस तुलसी जी अब शुरू होते हैं। तुलसी जी की भी बहस खत्म होती है। तान्या अग्रवाल शुरू 2 मिनट सिर्फ बोलेंगे। महत्वपूर्ण सूचना एक और आती है इस बीच में। उधर हाईकोर्ट में सीबीआई जांच व रद्द की डेट 6 अगस्त नूतन ठाकुर की तरफ से अपडेट। 7 जनवरी के ऑर्डर पर बहस कर रही है तान्या जी। 1 दिसंबर 2018 और 7 जनवरी 2019 के जीओ पर पक्ष रख रही हैं। तान्या अग्रवाल जी का सबमिशन यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब जयंत भूषण सर जज साहब के सामने पक्ष रख रहे हैं शिक्षा मित्र का। परीक्षा नहीं होनी चाहिए थे भूषण, टाइम टू टाइम कट ऑफ लगाने का अधिकार है सरकार का, पर इतना ज्यादा नहीं लगा सकते, ऐसा जयंत भूषण कह रहे हैं। जयंत भूषण जी की भी बहस समाप्त हो जाती है। फिर देखिए, आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड योर सबमिशन, एनीथिंग एल्स मिस्टर भूषण, ऐसा ललित सर कहते हैं। कोई अग्रवाल जी आए हैं अभी। उसके बाद राजीव धवन जी का एक पॉइंट होगा। फिर देखिए अग्रवाल जी का पूरा होता है, धवन जी आ जाते हैं, फिर धवन जी का भी खत्म। शिक्षा मित्रों के वकील की बहस खत्म होती है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्र की जो बातें थी आज आपने सुन ली। आप इसी के आधार पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आएगा कि फाइनल कट ऑफ बीएड को बाहर करना या जो भी दोस्तों बातें रखी गई उस पर कितनी सच्चाई है, क्या होगा, कैसे होगा। अब दोस्तों ये जज साहब निर्भर करेगा। अब चलिए बात करते हैं बीटीसी और बीएड टीम की बहस शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, अब शुरुआत होती है असली खेल की। ठीक है, रेस्पोंडेंट का शुरू होता है। देखिए गौरव सर पक्ष रख रहे हैं। अब पहले सरकार को सुनेंगे। पेज 6 काउंटर का काउंटर दे रहे हैं। अभी सरकार को सुना जा रहा। भाटिया बोल रही हैं। साल्वे सर ने बोला उनको अभी रोक दिया गया है कि पहले स्टे बोल ले। भाटी मैम रखेंगे स्टेट का पक्ष। शिक्षा मित्र मात्र सहायक अध्यापकों के सहयोगी के रूप में रखे जा रहे हैं। एसजी मैम, शिक्षा मित्र आज असिस्टेंट टीचर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ एक अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति है। कुल शिक्षा मित्रों की संख्या 45,000 से अधिक है। सफल 8,000 है, मतलब 90-97 कट ऑफ पर। उसके बाद देखिए मैडम काउंटर एफिडेविट पर डाटा बता रही हैं जज साहब को 3 लाख। ठीक है,
94,000 कुल अभ्यर्थियों की संख्या 40-45% पर है, जो कि 96.2 कुल आंकड़े का। एसजी मैम ATR 18 और ATR 19 में अंतर को डिफाइन कर रही है भाटी मैम। अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद कटाव बढ़ाना स्वाभाविक है, ऐसा एसजी मैम कह रही है। जी हाँ दोस्तों, इनका मतलब कहने का पक्ष बस इतना है कि अगर छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी तो कटाव अपने आप हाई हो जाएगी। 10,000 सीट प्रति वर्ष रिटायरमेंट का आंकड़ा ये दे रही है कि एक साल में 10,000 टीचर रिटायर हो रहे हैं। क्या सरकार एक और रिक्रूटमेंट भर्ती के प्रति प्रतिबद्ध है, ऐसा ललित सर कहते हैं। एसजी मैम यस माय लॉर्ड। 40-45 पर सभी शिक्षा मित्र भारांक के सारे हो जाएंगे ऐसे तो, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। फिर देखिए जज ललित सर पूछ रहे हैं 40-45 कटाव को पार करने वाले सभी 40,000 शिक्षा मित्र सिलेक्ट होंगे और बाकी बचे 29,000 पदों पर अन्य अभ्यर्थी। जी सर, ऐसा भाटी मैम कहती हैं। योग्यता के साथ मतलब कोई समझौता नहीं होगा, ऐसा भाटी मैम कह रही हैं। भाटी मैम हमारे पास 50,000 पद है और प्रतिवर्ष 10,000 रिटायर हो रहे हैं। हम अलग से अगले भर्ती में मौका देने को तैयार है, लेकिन योग्यता के साथ। जी हाँ दोस्तों, योग्यता के साथ ही शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा। उसके बाद जरा देखिए बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न पर बात हो रही है। टेट में 60% है कटाव, ये भी जिक्र किया गया। लेकिन दोस्तों ये बात और इनको क्लियर करनी चाहिए थी, 60% जनरल के लिए होती है। ओबीसी, एससी और एसटी जो भी आरक्षित वर्ग आते हैं उनके लिए 55। ठीक है, उसके बाद देखिए कटाव पर जज साहब को संतुष्ट नहीं कर पा रही है भाटी मैम। जज साहब ये पूछ रहे हैं कि आपने रिजल्ट निकलवाने मतलब निकालने से पहले कैसे पता लगा लिया कि 60-65 पर ही उचित कटाव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जज साहब ने भाटी मैम को फंसाया, ठीक है, उलझा दिया उनके सवालों में कि इनको कैसे पता चल गया कि भाई जब 60-65 पर रिजल्ट आएगा तो ज्यादा बच्चे पास नहीं होंगे, 40-45 पर सब पास हो जाएंगे, कैसे इनको पता चला। ये दोस्तों एक जज साहब ने यहाँ पर क्वेश्चन किया। उसके बाद 40-45 कटाव पर 96% से ऊपर लोग पास हो रहे हैं तो परीक्षा का औचित्य क्या रह गया जज साहब, ऐसा भाटी मैम कहती हैं। बीएड पर सबमिशन मांग रहे सरकार से कि बीएड पर आपका क्या पक्ष है। एक बार फिर ऐश्वर्या भाटी स्थिति को संभालते हुए बीएड पर सरकार का पक्ष रख रही हैं। शिक्षा मित्रों को स्टेट द्वारा प्रदान की जा रही छूट से अवगत करा रही हैं एएसजी मैम। तमाम मुद्दों पर जानकारी की कमी स्पष्ट झलक रही है। उम्मीद है कि इसकी भरपाई हम सभी पक्षकार मिलकर कर लेंगे। फिर ATR 18 लिखित और ATR 19 बहुविकल्पीय, ऐसा भाटी मैम बता रही हैं। टेट का कटाव 55 और 60 होता है तो ATR 19 बहुविकल्पी थी और 4 लाख से मतलब इसमें लोग भागीदार बने, इसलिए इसका कटाव को टेट के कटाव के सापेक्ष 5% बढ़ाकर 60 और 65% कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल टेट का लिया गया, लेकिन क्या टेट वाला कटाव यहाँ पर रखा जा सकता था। एक बात और दोस्तों यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, क्या अगर हम 255, 60, 69,000 शिक्षक भर्ती में कर देते तो शायद इसमें कोई भी असमंजस की स्थिति कभी बनती ही ना। उसके बाद क्या होता है, रूल 2X स्टेट को यह अधिकार देता है कि वो समय समय पर कटाव लगा सकता है। 2007 का एक जजमेंट रख रही है मैडम, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद कुमार। एग्जाम के बाद जेपीएससी द्वारा कटाव लगाने से संबंधित झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट को बता रही हैं भाटी मैम। अंतिम चरण में है मैडम की बहस। एमसीडी वाला पढ़ रही है अब, जो डबल बेंच में रखा गया था सबके द्वारा। कटाव बाद लगाए मतलब कटाव बाद लगाए गए ऑर्डर को भाटी मैम न्यायालय को दिखाते हुए भानुमति मैम की बेंच का जजमेंट पढ़ रही है एएसजी मैम, अपना फाइनल सबमिशन देते हुए। मैम की बहस यहाँ पर समाप्त होती है, सबमिशन इनका पूरा हो जाता है। उसके बाद सीनियर अधिवक्ता और जिसका सभी को इंतजार था साल्वे सर ने आर्गुमेंट यहाँ पर शुरू कर दिया। अब देखिए क्या होता है, हरीश साल्वे सर रख रहे हैं पक्ष। आवाज क्लियर होने से में मतलब समस्या के कारण दोबारा से रिपीट करने के लिए कोर्ट ने निर्देशित करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जज साहब ने 60-65 के लिए अन्य पक्षकारों को आज बोलने का 15 मिनट मौका दिया है। पिछली परीक्षा में सफल शिक्षा मित्रों की संख्या से इस बार सफल शिक्षा मित्रों की संख्या अधिक है, इसलिए कटाव बढ़ाने से सुनामी नहीं आ रही है। स्टेट ने कटाव सही लगाया, ऐसा साल्वे सर कह रहे हैं। फिर देखिए साल्वे सर नाम मुताबिक अच्छी व तगड़ी बहस कर रहे हैं। आरटीई एक्ट पर बहस कर रहे हैं साल्वे जी द्वारा। साल्वे जी की बहस यहाँ पर समाप्त हो जाती है, साल्वे सर का सबमिशन पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, बस इतनी सी बात कहने के लिए आए थे। उसके बाद क्या होता है, साल्वे जी की बहस समाप्त होती है। बीटीसी लीगल टीम के वेंकट मणि सर जी शुरू होते हैं। रमणी सर की जी की मतलब जबरदस्त बहस जारी रहती है। जज साहब ध्यान से इसको सुन रहे हैं। रमणी जी की भी बहस खत्म हो जाती है। टीम के दूसरे अधिवक्ता पल्लव सिसोदिया जी शुरू होते हैं। सिसोदिया सर बिना कटाव के रूल को चैलेंज किए कटाव के अंगेज नहीं जाया जा सकता। फिर विश्वनाथन सर शुरू होते हैं। शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे सर, का ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, सर विश्वनाथन सर कहते हैं। फिर दिनेश द्विवेदी सर ने आधी बात
ही कोर्ट के सामने रखी है। मैं कोर्ट को अमेंडमेंट के संबंध में समस्त फैक्ट स्पष्ट कर दे रहा हूं, विश्वनाथन सर। फिर देखिए क्या होता है, आनंद यादव के केस में जो क्वालिफाइड नहीं थे उन्हें बाहर किया गया, अनुभव के आधार पर भारांक देने की बात की गई, विश्वनाथन सर। कुलभूषण मिश्रा केस का विवरण भी न्यायालय के सामने विश्वनाथन सर ने स्पष्ट किया कि किस तरह एटीआरई को पास करने के बाद ही भारांक मिलेगा, भारांक देने के लिए कटाव को ही घटा दिया जाना अनुचित है, ऐसा विश्वनाथन सर कह रहे हैं। बात में इनके दम है। फिर शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, कटाव रखने के लिए एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी फ्री हैंड है। फिर बेहतर का सिलेक्शन हो यह हम सबकी मंशा होनी चाहिए, ऐसा विश्वनाथन सर ने कहा। फिर क्या होता देखिए, 60% जब इसी परीक्षा का जुड़ना तय था, फिर किसी अभ्यर्थी का बहाना करना कि कटाव पहले पता होता तो मेहनत ज्यादा करता अनुचित है। पता होता तो सबको होता, नहीं पता तो किसी को नहीं पता था, ऐसा विश्वनाथन सर ने कहा। जी हाँ दोस्तों, कहने का बस सेंस इतना है कि यार जो कटाव लग रही है वो सबके लिए लग रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ पर्टिकुलर इंसान के लिए लगाई जा रही, मतलब सबके लिए, ऑल कैंडिडेट्स पर यह लागू होता है। फिर 40-45 केवल शिक्षा मित्रों के लिए कर देना लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा जो शिक्षा मित्र नहीं है पर इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा विश्वनाथन सर ने कहा। अकॉर्डिंग टू द लॉ सभी अपील को डिसमिस किया जाए, ऐसा विश्वनाथन सर ने कहा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर बहस शुरू होती है, एजी साहब की एंट्री होती है, राघवेंद्र सर सिसोदिया सर को बार बार हस्तक्षेप करने से रोकते हुए बाला सुब्रमण्यम सर की को मतलब अनुमति प्रदान की जाती है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सर रख रहे हैं स्टेट का पक्ष। विश्वनाथन सर ने यह स्पष्ट किया है कि सेम चीज रख दी गई है, जब परसेंटेज ऑफ मार्क जुड़ना तय था तो पहले पता होता, ज्यादा मेहनत करते, ऐसा सबमिशन अनुचित है। उसके बाद क्या होता है देखिए, सभी अधिवक्ता अपना रिटन सबमिशन ऑर्डर देन सिंगल बेंच एंड डबल बेंच जजमेंट के अलावा दाखिल करना चाहे तो 3 दिन के भीतर दाखिल कर दे। यहाँ कोर्ट उठ जाती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हो जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती 3 दिन में सभी रिटन सबमिशन जमा करे, ऑर्डर रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती, जितने आपने पैसे मिलाए, चंदा इकट्ठा किया, पैसे दिए, सब कुछ यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों अब मामला आगे नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद खत्म है मामला। ठीक है, अब किसी न किसी पक्ष की जीत होगी। अभी दोस्तों यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है। देखिए दोनों टीम ने बिल्कुल तगड़ी बहस की, जज साहब ने भी दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन अच्छे से किया। अब दोस्तों यहाँ जज साहब को अंतिम डिसीजन लेना है, और दोस्तों जज साहब का जो डिसीजन होगा वो लाखों बच्चों के मतलब भविष्य के साथ मतलब नहीं होगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कुछ ऐसा होगा तो उनके लिए भी दोस्तों ये जस्टिफाई होगा। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है, बीटीसी बीएड की जीत होती है या शिक्षा मित्रों की जीत होती है या दोस्तों स्टूडेंट्स की जीत होती है। देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो बिल्कुल मतलब बॉर्डर लाइन पर रहे होंगे, जिनके 89 नंबर रहे होंगे, 96 नंबर रहे होंगे, होता है ना कि पास नहीं हो पाए किसी न किसी कारण से। तो क्या किसको जस्टिस मिलेगा यहाँ पर, अब दोस्तों ये आने वाले टाइम में ही आपको पता चलेगा जब ये ऑर्डर ओपन होगा, जारी किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे छात्रों के मैसेजेस भी आए कि जो बिल्कुल नहीं होता कि 1-2 नंबर से चूके। अब संशोधित उत्तरमाला में जो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में, वो भी हाई कोर्ट से डबल बेंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, वैसी बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं था कि मामला को हटा दिया गया। तो देखते हैं उसमें दोस्तों वैसे कुछ नंबर बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है, कि जो विवादित प्रश्न थे वो सब खत्म है। लेकिन अब ठीक है, बहस अब पूरी हो चुकी है। ये आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और आज की उनको पूरी कोर्ट अपडेट दे दीजिएगा कि शिक्षा मित्रों की टीम ने क्या कहा, उसके बाद सरकार की टीम ने क्या कहा। दोनों टीम दोस्तों आपने देख लिया, लाखों रुपए के दोस्तों जो चंदा इकट्ठा हुआ था बस इतने सी बहस के लिए हुआ था। ठीक है, सभी का आप दोस्तों बहस पढ़ सकते हैं कि किसने कितना बोला। जी हाँ दोस्तों, किस वकील को आपने कितने लाख रुपए खर्च किए थे, और उनकी दोस्तों सारी चीजें आपके सामने है, और हमने कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी दिया, वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और उम्मीद करेंगे दोस्तों आपके पक्ष की और आपकी खुद की जीतो। ठीक है, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।